बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। इस वक्त वो क्या कहते हैं, वक्त कम है और मुकाबला बड़ा सख्त था और फाइनली कुछ ख़वातीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो तहरीक इंसाफ का टिकट लेने में कामयाब हो गए। और वो कौन कौन से खुश नसीब लोग हैं और वो कौन से लोग हैं जो चक्कर लगाते रहे बेचारे, बड़े कोशिश करते रहे। कभी स्पेशली शेख रशीद के बहुत से लोगों ने चक्कर लगाए लेकिन उनकी बात ना बन सकी और सीटें और लोग ले गए। ज़रा पहले की डील होती थी, चीज़ें देखी जाती थी। दूसरा जो है वो हम इस पे बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने पीपी जो 38 है वहाँ पर जो इलेक्शन जीता है, मुस्लिम लीग नून क्यों मसलसल जो है वो शिकस्त खा रही है। और मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो उनको कोरोना कब हुआ था और उसका टेस्ट कहाँ से हुआ और टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। यानी हो वो हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम पहले बात कर लेते हैं कि PTI ने 6 उम्मीदवारों को फाइनली मखसूस नशिस्तों के लिए उनको टिकट जो है वो जारी कर दिए हैं, जिसमें बड़ी लड़ाई भी चल रही है। अभी भी लड़ाई हो रही है कि मेरे उम्मीदवार को नहीं मिला, आपके मिला या आपने मिला, क्योंकि बड़ी इसमें कैपेसिटी जो है वो थी कि कुछ ख़वातीन उनके अज़ीज़ व क़ारिब जो है वो यहाँ के मुख्तलिफ़ जो वफाकी वज़ीर थे उनसे उनकी मुलाकातें भी हुई, बड़ी कोशिश की लेकिन कालें भी गईं लेकिन नहीं हो सका, उनकी बात नहीं हो सकी। PTI ने कहा, पार्टी ने कहा जी हमारे पहले से कुछ चीज़ें थी, सिर्फ तस्वीरों की हद तक हम किसी भी खातून को टिकट जारी नहीं कर सकते। कुछ सिर्फ ख़वातीन ज़रा उनकी हद तक से तस्वीरों की हद तक थी कि हम जालियाँ हैं तो बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, उस पर उनको जवाब ये मिला। एनी हाउ PTI ने 6 उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तों के लिए टिकट जारी किए। उसमें टेक्नोक्रेट की सीट पर आप बड़ी बखूबी जानते हैं, हमने बहुत पहले आपको खबर दी थी कि रफ़ीक नैयर साहब की जब डील हुई थी अंसर अब्दाली साहब के साथ और अंसर अब्दाली साहब को टिकट कैसे मिला था वो भी एक बहुत बड़ी गेम थी। और अब अंसर अब्दाली साहब को जो है वो एक अहम वजारत भी दी जाएगी, वो भी एक अहम चीज़ है। लेकिन उस वक्त ये डील हुई थी और उन्होंने उसमें जो हम देखते हैं कि जो इनकलाबी साहब थे मरहूम, उनके जो साहबजादे हैं, उनके साथ भी गुजर बरादरी के कुछ लोगों ने सरेआम धोखा किया। वो कौन कौन से लोग हैं और फिर फाइनली रफ़ीक नैयर साहब ने अपना काम किया और उसके अगेंस्ट अपनी सीट यानी वो ले ली। तो टेक्नोक्रेट पर रफ़ीक नैयर साहब उलमा और मुशाइख के लिए पीर मज़रुल हक़, और इसी तरीके से जो अहम मामला है वो है जनाब मखसूस नशिस्तों पर जो मोहम्मद इकबाल हैं, चौधरी मोहम्मद इकबाल को टिकट मिला है जनाब ओवरसीज़ पर जो है समुद्र पार पाकिस्तानियों कश्मीरियों की नशिस्त पर चौधरी मोहम्मद इकबाल। अब चौधरी मोहम्मद इकबाल कौन है, उनकी कितनी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी में स्ट्रेंथ है, उनके पीछे कौन है और कौन कौन से लोग थे, ये हम डिटेल आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये वो 3 सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ की 100% श्योर है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी है, इसमें वो 9 नंबर नहीं चाहिए MLA के। तो यहाँ पर ये लोग, यानी आप ये समझें कि जो उलमा और मशाइख की सीट पर पीर मज़रुल हक़ वो टिकट जारी करने का मतलब वो इस सीट पे आ चुके हैं और सिर्फ आप समझें कि ऐलान होना बाकी है, बाकी तो आप समझें कि इनकी चीज़ें तो सामने आ गई हैं। और टेक्नोक्रेट की सीट पर रफ़ीक नैयर साहब, और रफ़ीक नैयर साहब को टेक्नोक्रेट बनाने के बाद भी कुछ ओहदा मिलेगा, ये भी उस डील में शामिल था। इसी तरह चौधरी मोहम्मद इकबाल जो टिकट लेने में कामयाब रहे, उनके पीछे कौन है, इनके इस मामले में बहुत बड़ी लेवल पर जो है वो आपस में जो है वो क्या कहते हैं झगड़े भी हुए। बाहर से कॉलें आई, अंदर से कॉलें आई, इधर से कॉलें आई, उधर से कॉलें आई। बड़ी लंबी नशिस्तों के बाद इमरान खान तक मामला पहुँचा, फिर जाके हुआ। फिर इसी तरह बात करें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, उसमें 3 सीटें ख़वातीन की तहरीक इंसाफ के पास हैं। उसमें जनाब हैं तक़द्दस गिलानी साहिबा हैं, बेगम इम्तियाज़ नसीम हैं और सबीहा सदीक को जो है फाइनली टिकट मिल गया है। अब ये तीनों ख़वातीन कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, कितना एक पॉलिटिकल इनका तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है, बैकग्राउंड क्या है, इनके पीछे कौन है, ये भी आपके साथ बाद में रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल टाइम कम है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी की भी डेफिनेटली आपको पता है कि 3 सीटें हैं, 3 ख़वातीन को उतारा, लेकिन एक ही सीट उनकी है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने नबीला अयूब को उतारा है मैदान में, और आप जानते हैं नबीला अयूब को, उनकी बड़ी पीपल्स पार्टी के साथ बड़े पुराने शाहीन कोसर डार को जानते हैं आप, और शाजिया अकबर को टिकट जो है वो तहरीक PTI ने या पीपल्स पार्टी ने जारी किया। जबकि नून लीग की जानिब से ख़वातीन की नशस्त के लिए नसीमा वानी को ही टिकट जारी किया गया, जो कि उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और भरपूर जो है उन्होंने मुकाबला भी किया। एनी हाउ ये हैं ओवरऑल वो सूरत हाल जो
इस वक्त जो जिस पर ज़ोर लगा हुआ था और हर बंदा जानना चाह रहा था कि किसको टिकट मिलेगा, क्या मामला होगा, और बड़ी तगदो हो रही थी। स्पेशली ख़वातीन के मामले में बहुत तगदो हो रही थी, लेकिन उन ख़वातीन को जो आगे पीछे से कॉलें करवाती थी शायद उनमें से किसी को भी नहीं मिला, और ये डिसाइड पहले से था। अब बात कर लेते हैं PP 38 का इलेक्शन। 35 साल के बाद आप अंदाज़ा करें कि PTI ने मुस्लिम लीग नून की सीट छीन ली है। इसमें जनाब, और उसके बाद फ़ौरन जो है वो मरीम नवाज़ को कोरोना हो गया, और मरीम नवाज़ जिनके साथ यानी मिलती रही हैं उनको भी कहा गया है, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो है ना वो सामने नहीं लाई गई अभी तक। एनी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम हैं, उन्होंने 62,657 वोट हासिल किए हैं, और मुस्लिम लीग नून ने 56,000 जो है वो वोट हासिल किए हैं। तकरीबन 7,000-8,000 का फ़र्क जो है वो डाला है। भरपूर मुकाबला किया मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून की ये रवायती सीट है, और ये डू और डाई की सिचुएशन थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ पे ख़ुद फुल कोशिश की, काफ लीग ने भी खुद कोशिश की, और वज़ीर जो स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो ख़ुद इस मामले को, सारे मामले को देख रहे थे। और ये जो बच्चा है ये एक तरफ बड़ा अहम रोल है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, दूसरा काफ लीग के साथ इनका बड़ा अहम ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ लीग और PTI ने मिलकर और आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनको भी यहाँ पे एडजस्ट किया गया, और ये सीट निकालने में कामयाब रही तहरीक इंसाफ। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े परेशान कुन हालात हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो कैंपेन चलेगी जी कश्मीर में, वो कहा गया कि जनाब शहबाज शरीफ जाएंगे, हमज़ा जाएंगे, फिर कहा गया कि नहीं, ऊपर से आर्डर आ गए हैं कि अब मरीम नवाज़ जाएगी, और कुछ अरसे बाद ये भी आया कि मरीम नवाज़ कुछ एरियाज़ में वो करेंगी। 3 डिवीज़न है, एक डिवीज़न में जो है वो हमज़ा या शहबाज शरीफ जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं, और वो तमाशा देखते रहे। उनको अंदाज़ा था, वह बांध चुके थे कि सूरत हाल क्या होगी। वो समझते हैं कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसका क्या मामला होता है। फिर PP 38 की बात की, वहाँ पर भी मरीम कश्मीर जाने से पहले भी उन्होंने एक जलसा किया, और उसके बाद आने के बाद भी उन्होंने 24 को भी एक उनका था। फिर इस तरह देखने में नज़र आया कि वो बड़ी एक्टिव नज़र आई, और कश्मीर और PP यानी सियालकोट दोनों PTI जीत गई, और मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर दचका लगा। अब कहा जा रहा है कि जनाब बड़ी संजीदगी से देखा जा रहा है। और उधर दूसरी तरफ देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक ऐसी मुलाकात की अफ़गान जो मेंबर से कि वो पहले पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहता रहा। तो ये सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खदशात पैदा हो चुके हैं कि उनको बयानिया में क्या करना है। कश्मीर में जो बयानिया था वो आपके सामने है, और आखिर पर आपने देखा होगा जब इमरान खान आखिरी जलसा कर रहे थे, उन्होंने उस बयानिए के ऊपर जो है वो बड़ा क्लियर स्टांस दे दिया आवाम को। बयानिया पूरी आपने देखा होगा कि मकबूल यानी जितने भी जलसे थे तो मरीम नवाज़ एक ही बात करती थी कि जनाब यहाँ पर अपना जो है ना कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे और सूबा बनाएंगे। और उसके जवाब में आखिरी जो जलसा था इमरान खान का, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, एक नंबर 1 कि एक तो हम जो है वो कोई सूबा बनाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिले, और उसके बाद हम खुद रेफरेंडम कराएंगे। यानी इमरान खान खुद रेफरेंडम कराएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रेफरेंडम कराएगी कि आज़ाद कश्मीर के लोग अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें या वो अलग रहना चाहें तो उनको ये भी इजाज़त दे देगी। अंदाज़ा कीजिए कि उस बयानिए की किस कदर जो है वहाँ पर मनफी कर दी गई। तो उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। हाँ, धांधली की बात की गई। धांधली 2016 में देखें तो नून लीग भी ऐसे करती रही है, लेकिन PTI ज़रा एक्सपोज हुई है और एक्सपेक्ट कर रही थी कम सीट्स मुस्लिम लीग नून से, लेकिन हमने देखा कि शायद वो हिकमत अमली आखिरी जो है वो बेहतर रही, जिसकी वजह से वो सीट निकालने में कामयाब रही। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। और अब आप बात होगी कि काबीना में कौन से लोग होंगे, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, जो स्पीकर कौन होगा, सदर कौन होगा, ये मामला हम आपके साथ थोड़ी देर तक कोशिश करेंगे कि शेयर करें जो हमारे ज़राए हमें तक बताते हैं। बहुत शुक्रिया।